बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बदकिस्मत है वो इंसान जिस तक हिदायत की बात पहुंची मगर अपने नफ्स की पैरवी में लगा रहा और इसी हालत में इसकी मौत हो गई। मरने वाले इंसान को नहीं मालूम कि आपने उसके लिए कितने आंसू बहाए, लेकिन ज़िंदा इंसान को मरते दम तक याद रहेगा कि आपकी वजह से उसने कितने आंसू बहाए। जो रिश्ते आपके पास हैं उनकी कदर कीजिए, उन्हें एहसास दिलाएं कि वो आपके लिए कितने अहम हैं और आपको उनकी कितनी ज़रूरत है, उनसे कितनी मोहब्बत है। फजर और तहज्जुद खामोश नमाजें हैं, इनमें बहाए गए आंसुओं की पुकार सिर्फ अल्लाह देखता और सुनता है। तभी तो इनमें मांगी गई दुआएं असर रखती हैं, तभी तो इनको अदा करने के बाद इंसान का दिल सुकून से भर जाता है। किसी के बुरे अल्फाज का जवाब आपने भी इतने ही बुरे अंदाज में दिया तो यकीन जानिए आप भी इसी के जैसे हैं, बस इसने बोलने में पहल कर दी। ज़िंदगी में कुछ लोग खुशबू की मानंद होते हैं, साथ नहीं होते, नज़र भी नहीं आते, लेकिन उनकी चाहत, उनका खुलूस और इनकी बातें ताउमर हमारी सोच में, हमारे अल्फाज में और ज़िंदगी के हर पहलू में महकते हैं। अच्छे इखलाक वाले लोग हमेशा के लिए दिल में बस जाते हैं। हम अपने मामलात अल्लाह के हवाले कर ही नहीं पाते। हम इस खौफ में रहते हैं कि अगर हमने अपने मामलात अल्लाह के सुपुर्द कर दिए और इनका नतीजा वैसा ना निकला जैसा हम चाहते हैं तो क्या होगा। बस हमें ये खौफ दिल से निकालना होगा। हमें हर उस चीज़ से आजमाया जाएगा जिससे हम डरते हैं। अगर हम अपने मामलात अल्लाह के सुपुर्द करने से डरते हैं तो हमारे मामलात को अल्लाह इसी जानिब पलट देगा जहां हमारे पास अपना सब कुछ अल्लाह के हवाले कर देने के सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचेगा। इसलिए दुआ किया करें कि या अल्लाह, जो मेरे हक़ में बेहतर है वही मेरे साथ हो, जो तेरी रज़ा हो वही हो और मुझे इसी में सुकून बख्श। तारीख़ की सबसे ताकतवर तरीन माज़रत। जब हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को कहा, ए काली कलूटी माँ के बेटे, अब तू भी मेरी गलतियाँ निकालेगा। बिलाल ये सुनकर गुस्सा और अफसोस से बेकरार होकर ये कहते हुए उठे, खुदा की कसम, मैं इसे ज़रूर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने उठाऊंगा। ये सुनकर अल्लाह के रसूल के चेहरे का रंग बदल गया और आपने इरशाद फरमाया, अबू ज़र, क्या तुमने इसे माँ की आड़ दिलाई? तुम्हारे अंदर की जहालत अब तक न गई? इतना सुनना था कि अबू ज़र ये कहते हुए रोने लगे, या रसूल अल्लाह, मेरे लिए दुआए मग़फ़िरत कर दीजिए। और फिर रोते हुए मस्जिद से निकले। बाहर आकर अपना रुखसार मट्टी पर रख दिया और बिलाल से मुखातिब होकर कहने लगे, बिलाल, जब तक तुम मेरे रुखसार को अपने पाँव से ना रोन दोगे मैं इसे मट्टी से ना उठाऊंगा। यकीनन तुम मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम हो और मैं ज़लील व ख्वार। ये देखकर बिलाल रोते हुए आए और अबू ज़र से करीब होकर इनके रुखसार को चूम लिया और बेसाख्ता गोया हुए, खुदाए पाक की कसम, मैं इस रुखसार को कैसे रोंद सकता हूँ जिसने एक बार भी खुदा को सजदा किया हो। फिर दोनों खड़े होकर गले मिले और बहुत रोए। और आज हम एक दूसरे की हज़ारों बार दिल आज़ारी करते हैं मगर कोई ये नहीं कहता कि भाई माफ़ करें, बहन माज़रत कबूल करें। ये सच है कि हम आए दिन लोगों के जज्बात को छलनी कर देते हैं मगर हम माज़रत के अल्फाज तक ज़ुबान से अदा नहीं करते और माफ़ कर दीजिए जैसा एक अदद लफ्ज़ कहते भी हमें शर्म आती है। माफ़ी मांगना उम्दा सकाफ़त और बेहतरीन इखलाक है, जबकि कई लोग समझते हैं कि ये ख़ुद की बेइज्जती है। हम सब मुसाफिर हैं और सामान्य सफ़र निहायत ही कम है। हम सब दुनिया आखिरत में अल्लाह से माफ़ी और दरगुज़र का सवाल करते हैं। दिल किसने देखा है? किसी इंसान का दिल देखा है सिवाय अल्लाह के? हम जान सकते हैं कि कौन क्या क्या इस दिल में छुपाए हुए है। नहीं ना, तो बस नरम रहें। लोग बहुत दुखी हैं जिन्हें आप खुशी नहीं दे सकते, उन्हें अपने लफ्ज़ों से मज़ीद दर्द भी ना दें। हर दिल में एक तूफ़ान पोशीदा है जिसे बस खालिक जानता है। हर रूह जो जहाँ में आती है अपने साथ एक तवील दास्तान लेकर वापस लौटती है।